नमस्कार साथियों अनुदेशकों के लिए ये नया साल दोस्तों काफी खुशखबरी लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिसका दोस्तों तमाम अनुदेशक इंतजार कर रहे थे। करीब 25,000 दोस्तों अनुदेशक हैं जो चाह रहे थे कि उनका जो अभी मानदेय 9,000 रुपए मिल रहा है वो सरकार 17,000 रुपए करे, क्योंकि सरकार ने 17,000 रुपए की बोला था लेकिन दोस्तों 17,000 रुपए नहीं दिए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और यहाँ तक कह दिया है कि अब अनुदेशकों को आप 17,000 रुपए महीना दोगे और इसके साथ ही जितना भी उनका बकाया एरियर है वो भी आप 6 महीने के अंदर दोगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है दोस्तों अनुदेशकों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अनुदेशक काफी समय से संघर्षरत थे कि सरकार ने जितना पैसा कहा वो नहीं उनको मानदेय दे रही है। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में दोस्तों ये जीत गए, लेकिन सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहने लगी हम इनको ना तो एरियर देंगे और ना ही इनकी हम नौकरी बढ़ाएंगे, इनकी हम संविदा खत्म करेंगे, इनकी हम नौकरी छीनेंगे और हम इनको कोई एरियर नहीं देंगे। जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों आखिर क्या खबर है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी की तरफ से क्या बात कही गई थी, किस तरीके से सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए सिर्फ आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ हमारा ही चैनल है जो सही और सटीक जानकारी दे रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर हैं या संविदा कर्मी हैं तो आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 25,000 अनुदेशकों को 17,000 रुपए को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है, जिसमें अनुदेशकों को वर्ष 2017 से लेकर और अब तक एरियर का भुगतान होगा। 2017 से लेके अब तक यानी 17,000 में जितना भी इनका एरियर बनेगा दोस्तों, जो कि लाखों में जाएगी, तो लाखों में दोस्तों इनको अब मिलेगा। और 6 महीने के अंदर सरकार को आदेश दिया है कि आपको एरियर का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि अब 6 महीने के अंदर ही दोस्तों सरकार की तरफ से आदेश जारी हो जाएगा दोस्तों। और जैसे सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट की कॉपी पहुंचेगी जजमेंट की, वैसे दोस्तों आदेश पर अमल होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद संविदात्मक नहीं रह जाती है और उन्हें कहीं और नौकरी करने से कोई रोक भी नहीं सकते हो आप। उन्होंने ऐसे जो पद है वो अपने आप स्वयं सर्जित हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो राज्य सरकार कह रही थी कि ये संविदा पे हैं सर, इनको जब चाहे तब हटा सकते हैं, जब चाहे तब हम लगा सकते हैं, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कह दिया क्या संविदा कर्मी इंसान नहीं है, मतलब जब तक आपका मन भरा आपने इस्तेमाल किया उसके लात मार के बाहर फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कह दिया अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो पद अपने आप ही बन जाता है। तो अनुदेशकों का पद भले ही आप जो भी कुछ किया हो, लेकिन अब उनका पद बन चुका है, अब आप उन्हें हटा नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मानदेय में हमने संशोधन भी किया। पहले इनकी शुरुआत 7,000 रुपए से की गई थी, फिर बाद में एक आदेश दिया गया कि 17,000 रुपए हम इनको देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अंशकालीन शिक्षक यानी अनुदेशक 2013 में निर्धारित अपने मानदेय में संशोधन के हकदार है। यह संशोधन वार्षिक रूप से नहीं, आवधिक रूप से होना चाहिए। 17 और 18 संशोधन होने तक 17,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा और भुगतान 1/4/2026 से शुरू होगा। तो यहाँ पर 1/4/2026 यानी कि अप्रैल से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा और बकाया राशि है दोस्तों वो 6 महीने के अंदर आपको दे दी जाएगी। तो जो भुगतान है अब सरकार आपको 17,000 रुपए देगी, वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा आखिर बेटर क्या है, किस तरीके से टिप्पणी की गई है, किस तरीके से सरकार के जो तमाम वकील हैं वो लगे रहे पूरी दम के साथ, लेकिन जो सच है उसे कोई नहीं डिगा सकता है। तो यहाँ पर अनुदेशकों की जीत हो गई है और सबसे बड़ी बात है उनको एरियर मिलेगा। अब शिक्षा मित्रों की बारी है। शिक्षा मित्र भी दोस्तों लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा क्या क्या बात हुई है, मैं आपको बता दूं। छोटी सी एक न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। देखिएगा, यूपी में अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी, 17,000 रुपए मानदेय का रास्ता भी साफ। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यूपी के सरकारी जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी, इनको अब 17,000 रुपए मानदेय भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। सरकार पहले से ही ज्यादा खिलाफ है कि भैया मानदेय इनका क्यों बढ़ाएं,
हमें इनका मानदेय नहीं करना है, हम इनको क्यों दें, भैया संविदा कर्मी हैं, हम जैसे चाहें वैसे इनको नचाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मुंह बंद कर दिया गवर्नमेंट का। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होती है। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित है। अनुदेशकों शिक्षकों को 17,000 रुपये मानदेय भी दिया जाए। दरअसल अनुदेशक 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो हाईकोर्ट ने तो कह दिया अरे बढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है, आज के समय इतनी महंगाई है और आप सिर्फ ये दे रहे हैं 7,000 9,000 रुपये दे रहे हो। देखिएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा, क्या कहा कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नियुक्ति खत्म नहीं होगी। यह पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ तौर पर मेंशन है कि वे अपने स्पेयर टाइम में दूसरी नौकरी या कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं? साफ साफ दे दिया है कि आप दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस तो हटा ही दीजिए। सरकार के अधीन कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार को इनको स्थायी भी करना पड़ेगा, इनको रेगुलर भी करना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में स्पष्ट ये है कि इंटरेक्चर टीचर 10 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और परमानेंट टीचर के रूप में डीम्ड तौर पर एम्प्लॉयड है। इतना समय बीतने और उनके लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिकली सृजित हो गया है। कोर्ट ने 17,000 मानदेय देने के आदेश को सही मानते हुए इससे कम संविधान की आर्टिकल 23 के विपरीत है। तो यहाँ पर संविधान जो आर्टिकल 23 का भी हवाला दिया गया है। भैया समानता की आप बात कीजिए, समान कार्य समान वेतन अगर आप ले रहे हैं तो इनको भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना कम क्यों वेतन दे रहे हो, और जबकि इनको तो स्थायी किया जाना चाहिए। भैया समान कार्य कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने पूछा सरकार के वकीलों से कि मानदेय बढ़ाने में क्या दिक्कत है आपको। देखिएगा कोर्ट में मंगलवार को करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की डबल बेंच ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट की टिप्पणियों से अनुदेशक के पक्ष में माहौल बनता नजर आया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने भी सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों की उम्मीद और मजबूत हो गई और स्ट्रांग हो गए अनुदेशकों का केस। दोस्तों बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 2013 से 7,000 मानदेय कोर्ट ने माना अनुचित श्रम व्यवहार। ये गलत कर रही है सरकार कि आप इतना कम मानदेय दे रहे हो, वो भी इतनी महंगाई में, जो कि गलत है। देखिएगा कोर्ट ने 2013 में तय किए गए 7,000 प्रतिमाह मानदेय को लेकर भी राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की। डबल बेंच ने कहा कि इतने लंबे समय तक बिना किसी संशोधन के मानदेय तय रखना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। अंशकालीन शिक्षक लगातार सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें सम्मानजनक परिश्रम से वंचित नहीं किया जा सकता है। अंशकालीन शिक्षक वर्ष 2013 से निर्धारित मानदेय के पुनरीक्षण के पूर्ण अधिकार के पात्र हैं। कोर्ट ने कहा कि मानदेय का पुनरीक्षण नियत अवधि पर किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि 2017-2018 से अंशकालीन शिक्षकों का मानदेय 17,000 प्रतिमाह माना जाएगा, जो अगले संशोधन तक प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 2017 से आपका जो मानदेय अभी जो सरकार दे रही है, आपका जो 9,000 रुपये दे रही है शायद अभी, तो कोर्ट ने कह दिया कि 2017 से आपका 17,000 ही मानदेय माना जाएगा। और यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, अब यहाँ पर सरकार को एरियर देना पड़ेगा 2017 से लेकर 2026 तक का पूरा एरियर, यानी कि 1 अप्रैल से आपको 17,000 मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्च तक 31 मार्च तक का एरियर आपका बनेगा, यानी कि आपका दोस्तों ये है 2017 से लेके और मार्च तक 31 मार्च 2026 तक का एरियर मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2026 से भुगतान 6 महीने में बकाया चुकाने का आदेश। डबल बेंच ने आदेश दिया कि संशोधित मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अंशकालीन शिक्षकों का पूरा बकाया आज यानी 4 फरवरी 2026 से 6 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए। 2017 में दोगुना हुआ था मानदेय, लेकिन लागू नहीं किया दोस्तों। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय वर्ष 2017 में 8,470 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। इसके विरोध में अनुदेशक ने लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में याचिका दायर की थी। यानी इनकी जो लड़ाई है दोस्तों वो काफ़ी समय से चल रही है
और लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के तत्कालीन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय 9% ब्याज सहित देने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने केवल 1 वर्ष के लिए 17,000 रुपये मानदेय भुगतान का निर्देश दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्याज भी मिलेगी, 9% की ब्याज देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और 2 साल तक ये मामला चला है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस हुई। करीब 2 साल के अंतराल में बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता सखाराम यादव, PS पटवालिया और दुर्गा तिवारी ने अनुदेशकों की ओर से मजबूत पक्ष रखा। मुख्य याचिकाकर्ता तो शुक्ला, राकेश पटेल एवं अन्य याची भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अनुदेशकों के विधिक सलाहकार विजय त्रिपाठी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनुदेशकों के पक्ष में आना बड़ी जीत है। तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता थे वो थे आशुतोष शुक्ला और राकेश पटेल। तो साथियों, इनको धन्यवाद दीजिएगा कि आज इनकी वजह से आपका जो मानदेय है वो 17,000 रुपये हो गया, सरकार को देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका जो बकाया है 2017 से लेकर अब तक का वो बकाया मिलेगा, जिसमें 9% की ब्याज भी सरकार को देनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों एक ओर से सोने पे सुहागा है। और यहाँ पर जो एरियर है वो लाखों में होगा दोस्तों, 6 महीने के भीतर ही आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल साथियों, अब सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों की जीत कब होगी। शिक्षा मित्र भी लगे हुए हैं अपना मानदेय बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कह दी है कि अनुदेशक ये अंशकालीन है, ये आप संविदा कर्मी नहीं मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कह दी है कि आप इस नौकरी के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकते हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय में आप स्थायी भी हो सकते हो, आप रेगुलर भी हो सकते हो, आप पूरा का पूरा दोस्तों इस आदेश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया आदेश दिया है उसके आधार पर आप रेगुलर के लिए भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सीधे कहिएगा कि जो शर्तें रेगुलर टीचर के लिए होती है वो शर्तें हमारे ऊपर ला दी गई हैं। समान कार्य समान वेतन नहीं मिल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस का भी एक नियम होता है कि इसका 5 साल बाद स्थायी किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी लोग हैं संविदा कर्मी हैं उनको 5 साल बाद स्थायीकरण की नीति अपनाए राज्य सरकार। लेकिन दोस्तों अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया है। लेकिन कई राज्यों में दोस्तों ये नीति मान ली गई है, 5 साल बाद स्थायी कर दिया जाता है। तो दोस्तों बड़ी खबर है साथियों। फिलहाल आप मुझे किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।